सो डर्मिस लेयर को देख सकते हैं आप लोग, ये पूरा डर्मिस है, इतना पूरा हिस्सा डर्मिस का है। इसमें आपको नर्व एंडिंग्स दिखते हैं और कैपिलरीज दिखते हैं। अगर यहाँ तक आपको चोट लगेगा, मार लगेगा, बर्न होगा या कोई चीज यहाँ पे कट जाएगी तो यहाँ से ब्लीड होने के चांसेस है, खून बहने के चांसेस है। क्यों? यहाँ पर कैपिलरीज है। तो इतने लेयर में अगर होगा तो ब्लड लोकली बहेगा, लेकिन यहाँ से अगर होगा तो लोकल से हट के भी बहने के चांसेस है। तो अब हम बात करेंगे एपिडर्मिस, सॉरी डर्मिस के बारे में। डर्मिस ये बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर बहुत कनेक्ट, बहुत टफ, एकदम मजबूत कनेक्टिव टिश्यू से बने हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर कोलेजन भी है और इलास्टिन भी है। ठीक है। यहाँ ये स्ट्रॉन्ग भी है और इसके अंदर इलास्टिसिटी भी है। ठीक है, ये फैल सकता है। ठीक है। अंदर ऊपर के हिस्से में आपको एपिडर्मिस को अलग लेयर से बनाया गया है, यहाँ पर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनाया गया ताकि अंदर के ऑर्गन्स को फैलने में, बॉडी के ऑर्गन्स को या मसल्स को फैलने में ये डर्मिस मदद कर सके और हेल्प कर सके। ठीक है। जैसा जैसा एज बढ़ेगी, एज बढ़ेगी तो ये डर्मिस ही ऐसा होगी जो अपने स्ट्रेंथ को खोएगी और इलास्टिसिटी को खोएगी। अगर आप यंग है या फिर चाइल्डहुड में है, टीनेज में है या फिर मिडिल एज्ड में है, उसके बाद है ओल्ड एज। ओल्ड एज से पहले पहले तक आपका स्किन एकदम ऐसा यंग नजर आएगा, उसके अंदर शाइनिंग होगी, कहीं पर भी झुर्रियां नहीं होगी, स्ट्रेचिंग नहीं होगी। ठीक है। लेकिन जैसा जैसा एज बिगड़ेगी तो ये डर्मिस जो है अपने इलास्टिसिटी को खोल देगी। खोलने की वजह से स्किन क्या होगा, आपका लटका हुआ नजर आएगा। स्किन कैसा? लटका हुआ, झुर्रियां नजर आएंगी। देखिए ये चिपका हुआ है और आपका समझ में नहीं आ रहा एकदम। ठीक है। क्यों? एंग रहने की वजह से, और स्ट्रांग है, इलास्टिसिटी है। अगर आप इसको खींचेंगे भी तो फिर वापस अपने जगह पे चले जाएगा। ठीक है। वरना ओल्ड एज में क्या होगा, ऐसा झुर्रिया के ये पूरा लटके हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी में क्या होगा, ब्लड सप्लाई है आपको और ऑक्सीजन यहाँ तक आएगा, न्यूट्रिशंस भी यहाँ तक आएंगे, डर्मिस तक आएंगे, डर्मिस से एपिडर्मिस को पहुंचेंगे। ठीक है। तो ये चीज याद रखने वाली है। अब डर्मिस में क्या है, एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स है। ठीक है। क्योंकि यहीं से आपको हेयर देखने को मिलेंगे, कुछ ग्लैंड्स देखने को मिलेंगे और आपका नेल फॉलिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहीं से वो चीजें निकलेंगे, इनकी जड़ यहीं पे होंगी। तो पहला आपको देखने को मिलेगा आपका हेयर। ठीक है। आपका जो हेयर है वो आपको देखने को मिलेगा डर्मिस में, इस लेवल में। उसका इमेज यहाँ पे देखेंगे हम लोग एपिडर्मिस में, यहाँ देखिए। ये देखिए, ये देखिए स्किन का जो बाल का जो जड़ है यहाँ तक है। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स भी है, सेबेशियस ग्लैंड है। तो ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हेयर फॉलिकल्स। हेयर फॉलिकल्स जो बने हुए हैं एपिडर्मल टिश्यू से, इसका नाम है टिश्यू का। एंड द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ हेयर इज वेरी सिमिलर टू द ग्रोथ ऑफ एपिडर्मिस। At the base of follicle is the hair root, which contains cell called matrix, where mitosis take place. The new cell produce keratin, get their color from melanin, then die and become incorporated into the hair shaft, which is pushed toward the surface of the skin. The hair that we comb and brush every day consists of dull,
क्रिएटिनिस सेल, द रेट ऑफ हेयर ग्रोथ इज 0.3 टू 0.4 इंचेस पर मंथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिए ये है आपका हेयर, हेयर शाफ्ट है, हेयर है, समझिए, हेयर फॉलिकल्स है, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स है। यहाँ पे हेयर को वेन्स और आर्टरीज के कुछ हिस्से भी है, ताकि उसको न्यूट्रिशंस और ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई हो सके, ठीक है। अब स्किन की ग्रोथ एपिडर्मिस की जैसा है, वैसे ही ये हेयर फॉलिकल्स की भी ग्रोथ है। यानी पहले ऊपर डेड टिश्यू रहेगा, फिर अंदर ये हेल्दी टिश्यू रहेगा, लाइव टिश्यू रहेगा, ठीक है। अब जो हेयर रूट है, ये दिख रहा है आपका हेयर रूट। अगर इसको जूम करेंगे, जब आप बालों के अंदर जाके जूम करके या माइक्रोस्कोप पे रख के देखेंगे, तो ये हेयर रूट है। हेयर रूट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? मैट्रिक्स। तो यहीं पर जो है सेल डिवीजन होते रहेगा, यानी जो बाल बढ़ेंगे उसकी रूट, हेयर रूट में ही मैट्रिक्स रहने की वजह से वो हेयर लंबाई में बढ़ते रहेगा। कितना लंबा होगा? एक महीने के अंदर 0.3 टू 0.4 इंचेस होगा पर मंथ, यानी इतना बढ़ सकता है आपका हेयर। ये 1 इंच है, समझिए, इससे आधा इतना बढ़ सकता है आपका बाल पर मंथ। तो ये नॉर्मल है। यहाँ पर 8 to 10 mm दिया गया, आप स्केल से भी उसको देख सकते। अब दूसरे एनिमल्स के मुकाबले में इंसान को बहुत ज्यादा बाल है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह क्या है? इंसान को अलग अलग फंक्शंस है जो दूसरे ह्यूमन में नहीं है। हमने को देखिए आई लैशेस है, ये देख सकते हैं आप, आई लैशेस, आई ब्रो है, इसमें भी बाल है आपको, ठीक है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि डस्ट से, धूल से बचा के रखे आईब्रो के बाल, आई लैशेस खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और नाक के अंदर भी बाल है, आप देख सकते हैं, ताकि आप जो सांस ले उसको फिल्टर करके फेफड़ों तक पहुंचाए। तो कुछ लोग पूरे बाल निकाल देते हैं, आईलिड के भी, इसके भी, इसके भी। तो इससे क्या होता है? उनको डस्ट एलर्जी हो सकता है, ताकि सांस लेने में दिक्कत हो। आईब्रो को निकालने से डस्ट आंख में जाने के चांसेस है, ठीक है। और हमारे सर पे भी बाल है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सर को ठंडक से बचाते हैं, ठीक है। किसी के छोटे थोड़े रहते हैं, किसी के ज्यादा रहते हैं, ठीक है। अब पूरे जिस्म में भी छोटे छोटे बाल होते हैं, किसी को ज्यादा, किसी को कम। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं ताकि आप जो भी स्वेट ग्लैंड, स्वेट, पसीना बहाए, वो बाहर आने के बाद फिर से री एंट्री होने से बचाए, पहली चीज। और स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए भी रहते हैं, स्किन को स्मूथ रखने के लिए। और स्किन के जो पोर्स है, अगर आप गौर से अपने स्किन को देखेंगे, तो स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स नजर आएंगे। आप जब देखेंगे, ये गौर करके देखिए, आपने स्किन को पोर्स नजर आएंगे आपको, छोटे छोटे। तो ये स्किन के अंदर से कोई चीज निकल पाए लेकिन अंदर ना जा पाए, ये आपका हेयर हेल्प करता है, ठीक है। तो इतने ज्यादा आपके हेयर के फंक्शंस है, ठीक है। तो ये है। लेकिन इंसान के मुकाबले में जानवर को जिस्म पे ज्यादा बाल होते हैं, इंसान को कम होते हैं। इंसान को सर पे देख सकते हैं, आईब्रो में देख सकते हैं, आ, यहाँ पे और चीक पे देख सकते हैं, चिन पे देख सकते हैं, sorry। बस ऐसे इलाकों में देख सकते हैं, लेकिन बॉडी पे थोड़ा कम होता है, किसी किसी को बहुत ज्यादा। लेकिन एनिमल्स को बॉडी पे ज्यादा होता है, और क्योंकि वो लोग कपड़े नहीं पहनते, इसलिए नेचर में गॉड ने उनको उसी को कपड़ा बनाकर रखा, ताकि वो कोल्ड हो तो उनके मजल्स उसको क्या करते हैं? हेयर को टाइटनेस देते हैं,
जब वो टाइट हो जाते हैं तो एयर एंट्री कम हो जाती है। जब गर्मी होती है तो हेयर मसल्स उनके हेयर को फ्री लूज रखते हैं ताकि उनको हवा ज्यादा लग सके। ठीक है, तो ये है हेयर के बारे में। ठीक है, तो हेयर को न्यूट्रिशन अगर कम मिलेगा तो ग्रोथ कम होगी, ग्रोथ कम होगा तो हेयर आपके छोटे छोटे नजर आएंगे। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है जिसकी और ज्यादा यहाँ पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम मिलेगी तो उनके हेयर ज्यादा ग्रो नहीं होंगे। ठीक है, और हमारे आप देख सकते हैं एक्यूपंक्चर में हेयर को कंट्रोल करता है किडनी। तो किडनी जिसका वीक हो, किडनी ची डिफिशिएंसी हो, किडनी एसेंस डिफिशिएंसी हो, तो ऐसे मौके पे क्या है, बाल अक्सर झड़ा करते हैं या फिर वीकनेस होते हैं, बोन वीक होते हैं ऐसे लोगों के। ठीक है, तो ये था हेयर फॉलिकल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे नेल्स के बारे में। देखिए आप, ये नेल आपका नजर आ रहा है। नेल ये कहाँ पे है, फिंगर्स पे है आपके, और आपके पैरों पे। अब नेल फॉलिकल्स माने नेल की जड़, ऐसी जगह जहां से पूरा आप नेल देख सकते हैं। कुछ नेल ऊपर से नजर आएगा और अंदर का हिस्सा जितना बाहर उतना अंदर भी है नेल। ठीक है, नेल बढ़ता कहाँ से, नाखून बढ़ता कहाँ है, नेल रूट से। ये भी सेम, इसमें भी सेम है। ये डेड सेल है आपको जो नजर आ रहा है, डेड है। अंदर लाइव सेल है। यहाँ पे आपको मार लगे या फिर इसमें कुछ, आप इसको नेल कट करते हैं तो दर्द नहीं होता। क्यों दर्द नहीं, क्योंकि डेड सेल है। लाइव सेल यहाँ पे जब मार लगता है, जब नाखून निकल जाता है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, और क्यों है नेल्स, हमें मैकेनिकल इंजरी बचाने से, और पिकअप, आपके नेल्स होने से क्या है, पिकअप अच्छा होगा, पकड़ने के लिए स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। तो ये नेल्स की खासियत है। ठीक है, और कोई चीज पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। और खासकर जब आपको कोई मच्छर काटे मक्खी बैठे तो उस मौके पे भी आप उसको भगाने में, उसको थोड़ा सा इचिंग करने में भी बहुत हेल्पफुल होगा। और खासकर जब ऐसे मौके पे जब इचिंग करते हैं तो मच्छर जो बाइट करता है, जो स्किन के अंदर उसका बैक्टीरिया वायरस उस छोड़ता है, तो उससे क्या इन्फेक्शन होने के चांसेस है। जब आप फौरन वहां पर इचिंग करेंगे तो वो एरिया से वो बैक्टीरिया आपके नाखून में आ सकता है। तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, और आपका जो नेल है वो 0.12 इंच यानी 3 mm बढ़ता है मंथली। किसी किसी को ज्यादा भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इसे कंपेयर कर सकते, नेल का ताल्लुक ठीक है, ये आपको नेल आप देख सकते हैं, इसका नाम अलग अलग ही दिया गया है। ये है फ्री एज, यहाँ पे जो फ्री एज है, यहाँ नेल बॉडी है, नेल बेड है, नेल रूट है, क्यूटिकल है, ये ल्यूनला। तो ये नाम है आपके नेल फॉलिकल्स के। तो इसमें एपिडर्मिस में क्या है, डर्मिस में क्या है, रिसेप्टार्स भी है जो रिसीव करते हैं। ठीक है, क्या रिसीव करते हैं, सेंसेशन को, सेंस को। हमारे बॉडी में 5 टाइप्स ऑफ सेंस है। एक है स्मेल टेस्ट, स्मेल सेंस है, टच सेंस है, सीइंग सेंस है, ठीक है, हियरिंग सेंस है, और टेस्ट सेंस। तो टच सेंस आपके स्किन के जरिए से पहुंचेगा। आप स्किन के ऊपर हाथ रखिए, रिसेप्टार है स्किन के अंदर, वो इंफॉर्मेशन लेके जाकर नर्व एंडिंग को देगा। तो नर्व एंडिंग्स क्या करेंगे, उसको ब्रेन तक पहुंचाएंगे, ब्रेन तक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जो सेंस को लेके जाने वाले जो नर्व्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। क्या है, सेंसरी नर्व्स। हमारे बॉडी में कौन से सेंसेस हैं, नहीं कौन से सेंस टच में आएंगे। टच में क्या क्या है, देखिए, कोल्ड है आपका, कोल्ड मालूम होगा, ठंडा रखिए मालूम होगा। हॉट है मालूम होगा। ठीक है, तो ये हॉट और कोल्ड, ये सेंसेस, टच सेंसेस आपको ब्रेन तक लेके जाएंगे। तो कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको हॉट रखने से पता चल जाता है, लेकिन
ठंडा, ठंडी चीजें रखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनको सेंस हॉट का तो है लेकिन कोल्ड का नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह हमारी बॉडी महसूस करती है गर्मी को और सर्दी को इन नर्व एंडिंग के जरिए। किससे? सेंसरी नर्व से। और ग्लैंड्स भी होते हैं हमारे डर्मिस में, बहुत तरह के ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ। सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड एक सीक्रेशन करता है, एक सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसको सीबम कहते हैं। ठीक है, ये ऑयल से बना हुआ है। ये स्किन को एकदम नमी करके रखता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया स्किन के अंदर ना आ सके, और स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। ठीक है, हमारी स्किन जो ग्लो कर रही है उसकी वजह आपका सीबम है। जैसा जैसा एज कम होते बढ़ती जाएंगी, वो सीबम कम होगा और स्किन ड्राई होगा। ठीक है, स्किन, अब ये सीमा सेबेशियस ग्लैंड सीबम जो है, ये स्किन के अंदर भी होता है, हेयर फॉलिकल स्किन पे होता है। इसलिए हेयर क्या है, जब आप देखिए अगर सीबम नॉर्मल रहा तो आपको बफे नजर नहीं आएंगी, वरना क्या डैंड्रफ जो आता है वो इसी सीबम के ज्यादा बढ़ने की वजह से आता है। ठीक है, तो ये चीज देखना है हमें। और स्वेट ग्लैंड्स हैं। स्वेट ग्लैंड्स जो रिलीज, इसके पास दो तरह के हैं स्वेट ग्लैंड्स, एक है एपोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, एक्राइन ग्लैंड्स। एपोक्राइन ग्लैंड्स आपको खासकर जैसे एक्जिला, यहाँ पे गर्दन के पास, आपके दो दो पैरों के दरमियान, कमर में और पीछे के हिस्से में, ऐसी जगह एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ताकि वहाँ पे रेगुलर स्वेट बने रहे, ताकि वो एरिया पे आपका सनशाइन नहीं गिरता है, तो नहीं गिरने की वजह से क्या है, वहाँ पे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होने की जरूरत हो सकती है। इस वजह से वो एपोक्राइन ग्लैंड्स वहाँ पे स्वेट बनाए रखते हैं। और वहाँ पे आपको ज्यादा अगर पसीना होगा तो वो भी आ सकती है। एक्वाक्राइन ग्लैंड्स जब ये पूरे बॉडी में होता है, खासकर फोरहेड पे, लिप्स पे, सोल्स पे, पाम्स पे, ये जब धूप गिरती है, कुछ काम करते हैं, जब भी आपको पसीना देखने को मिलता है। ये होता क्यों है? ताकि बॉडी से टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो ऐसे मौके पे अगर ज्यादा स्वेट निकलेगा जिसम से तो पानी कम होगा। पानी कम होगा तो बॉडी में पानी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है, तो इसलिए आपको बार बार पानी पीने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं वो लोग क्या है, हाइड्रेशन ज्यादा जरूरत है। जो काम करते हैं, जो सब पढ़ाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ज्यादा उनको पसीना आने की चांसेस है, लिहाजा पानी ज्यादा पीना। और ब्लड वेजल्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड वेजल्स, मैंने बताया था कि यहाँ पे वेजल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, ये दो चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आपको डर्मिस में क्या क्या चीजें हैं ये दिखाए गए इस टेबल में। आप देख सकते हैं पैपिलरी लेयर, हेयर फॉलिकल, नेल फॉलिकल, रिसेप्टा, सेबेशियस ग्लैंड, एरोमिनियस ग्लैंड, एक्राइन ग्लैंड, आर्टेरियस। ठीक है, इनका फंक्शंस क्या ये भी है। ये टेबल को आप याद रखने से पूरा समरी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस टिश्यू। इसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे स्किन की एंड हो जाएंगी। तो